हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम सीटीएस और सीआईटीएस के ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी और फैशन टेक्नोलॉजी के लिए पार्ट 8 लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और साथ के साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और इन क्वेश्चंस के अंदर जो जो टॉपिक हैं आप उन टॉपिक को अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए केएमएस फैशन को और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन 81। व्हाट इज़ द एवरेज चेस्ट साइज फॉर अ 7-year-old किड? 7 साल के बच्चे के लिए छाती का औसत आकार क्या है? ऑप्शंस हैं 52 सेंटीमीटर, बी 62 सेंटीमीटर, सी 72 सेंटीमीटर या डी 82 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी वो बी 62 सेंटीमीटर जो है वो एक एवरेज चेस्ट साइज होता है 7-year-old किड का। क्वेश्चन नंबर 82। विच बॉडी पार्ट शुड बी इवेल्युएटेड फॉर परफेक्ट फिट? सही फिट के लिए शरीर के किस भाग का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं शोल्डर कंधा, बस्ट, नेकलाइन या ऑल ऑफ दीज। तो जब भी हमें अपने बॉडी का परफेक्ट माप लेना है तो उसके लिए हमें शोल्डर, बस्ट, नेकलाइन हर चीज़ को मापना आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83। अ सीम रीपर इज़ यूज्ड फॉर? एक सीम रीपर का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका ए टेकिंग आउट स्टिच, टाँका निकालना, मार्किंग फैब्रिक, कपड़े पर अंकन, होल्डिंग 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक टुगेदर, कपड़े के 2 टुकड़ों को एक साथ पकड़ना, या डी थ्रेडिंग द नीडल। तो सीम रिपर से हम क्या करते हैं, सीम को रिप करते हैं, मतलब जो सिलाई लगी होती है, जो टांका लगा होता है उसको हम निकालते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा टेकिंग आउट स्टिच। मार्किंग, अगर चौक का जिक्र होता तो मार्किंग फैब्रिक आता, स्टिच या थ्रेड का जिक्र आता तो होल्डिंग 2 पीस आता, और थ्रेडिंग द नीडल में धागे में सुई पिरोना। Next question 84 is what is used in assembling or constructing the part of the garment? एक परिधान के भागों को एकत्रित करने या बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं फैब्रिक कपड़ा, बी थ्रेड धागा, सी ग्लू गोंद या डी कॉटन रुई। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है थ्रेड धागा। धागे के इस्तेमाल से हम कपड़े को आपस में असेंबल या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 85th क्वेश्चन। अ राउंड मेजरमेंट टेकन ओवर द फुलेस्ट पार्ट ऑफ द बस्ट इज कॉल्ड? बस्ट के पूर्ण भाग पर किया गया गोल माप क्या कहलाता है? नेक मेजरमेंट गर्दन का माप, काफ मेजरमेंट पिंडली का माप, बस्ट मेजरमेंट बस्ट का माप या एल्बो मेजरमेंट कोहनी का माप। तो अगर हमने फुलेस्ट पार्ट ऑफ बस्ट से मेजरमेंट लिया तो इसको हम राउंड बस्ट बोलेंगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन है सी सही, वो है बस्ट मेजरमेंट। 86th क्वेश्चन। डिजिटाइजर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन? डिजिटाइजर डैश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शंस हैं मैनुअल डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और मार्केटिंग। तो जो डिजिटाइज़र होता है, एक डिजिटाइज़र बोर्ड होता है उसका, और एक माउस, एक उसका रिमोट कह सकते हैं, वो होता है, वो आपके कंप्यूटर से अटैच हो जाता है। और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की मदद से हम डिजिटाइज़र बोर्ड पे रखा हुआ कोई भी पैटर्न को अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं। 87 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्लॉटर? प्लॉटर क्या होता है? कंप्यूटर डाटाबेस, कंप्यूटर चैनल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग ग्राफिक्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सही ऑप्शन है कि जो प्लॉटर होता है ये एक तरह का प्रिंटर होता है, और ये क्या प्रिंट करता है, ये ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। जो बड़े बड़े फ्लैक्सेस बनते हैं, बड़े कोई भी मैप्स बनते हैं, वो सब चीज़ें हमारी प्लॉटर पे ही प्रिंट होती है। क्वेश्चन नंबर 88। विच मेथड इज़ यूज्ड इन गारमेंट पैटर्न ग्रेडिंग? वस्त्र पैटर्न ग्रेडिंग के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है?
ऑप्शंस आर पैटर्न शिफ्टिंग, कंप्यूटर ग्रेडिंग, कट एंड स्प्रेड मेथड या ऑल ऑफ दीज। तो जब भी हमें गारमेंट की पैटर्न ग्रेडिंग करनी है तो उसके अंदर हम पैटर्न को शिफ्ट भी कर सकते हैं, इस मेथड के द्वारा भी हम पैटर्न की ग्रेडिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर ग्रेडिंग के द्वारा भी और कट एंड स्प्रेड मेथड के द्वारा भी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा 88। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज इनसीम मेजरमेंट? इनसीम माप क्या होता है? ऑप्शंस हैं अराउंड वेस्ट एट बेल्ट लाइन, बेल्ट लाइन पर कमर के चारों ओर। बी फ्रॉम सेंटर ऑफ नेक टू रिस्ट, गर्दन के केंद्र से कलाई तक। सी फ्रॉम क्रॉच टू एंकल, क्रॉच से टखने तक। या डी अंडरनेथ आर्म, बाह के नीचे। तो इन्होंने ये चीज़ हमसे ये पूछी है कि इनसीम मेजरमेंट क्या होती है। तो इनसीम मेजरमेंट होती है हमारी क्रॉच से लेके एंकल तक, क्रॉच से टखने तक। क्वेश्चन नंबर 90, द डिफरेंट साइजेस ऑफ पैटर्न फॉर अ पर्टिकुलर स्टाइल आर कॉल्ड। किस विशेष स्टाइल के लिए पैटर्न के विभिन्न आकारों को डैश कहा जाता है? ऑप्शंस है पैटर्न सेट, प्रोडक्शन पैटर्न, पैटर्न ड्राफ्ट या मेजरमेंट टेप। तो जो अलग अलग साइजेस के पैटर्न्स होते हैं उस सब को हम क्या बोलते हैं? पैटर्न के सेट। पैटर्न सेट तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 91, अ गारमेंट दैट इज मेड ऑफ एन एंटायर पीस ऑफ क्लोथ, पीसेस आर नॉट कट अवे एज इन अ फिटेड गारमेंट। एक परिधान जो कपड़े के पूरे टुकड़े से बना होता है, फिट परिधान की भांति उसमें टुकड़े नहीं काटे होते। तो ऐसा परिधान जिसके अंदर हमने पीसेस को कट अलग नहीं किया होता और हमने एक पूरे के पूरे पीस से ही अपने गारमेंट को बनाया होता है, वो कौन सा होता है? पैटर्न सेट, ड्रेप्ड ड्रेस, मेजरमेंट टेप या एल स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ड्रेप्ड ड्रेस। ड्रेप्ड ड्रेस क्या होता है? ड्रेपिंग के द्वारा, ड्रेपिंग एक हमारी टेक्निक है, उसके द्वारा हम ड्रेस फॉर्म पे या पर्सन के ऊपर ही कपड़े को ड्रेप करके गारमेंट बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, अ टाइटली स्टफ्ड राउंड पिलो दैट इज यूज्ड टू हेल्प प्रेस और आयरन कर्व्ड पार्ट्स ऑफ अ गारमेंट। ठूस कर भरा हुआ गोल तकिया जो कि एक परिधान के वक्र भागों को दबाने या इस्त्री करने के काम आता है। ऑप्शंस हैं प्रेसिंग क्लॉथ, बी टेलर्स हैम, दर्जी की हैम, सी पॉइंट टर्नर या डी सर्जर। तो इसके अंदर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी टेलर्स हैम। प्रेसिंग क्लॉथ आप सब जानते हैं, प्रेसिंग क्लॉथ जिससे हम कपड़े को प्रेस करते हैं। टेलर्स हैम ड्रेस, इसको टेलर्स हैम को ड्रेस मेकर हैम भी बोलते हैं और यहाँ पर हैम की स्पेलिंग HEM नहीं आएगी, HAM आएगी। जैसे कि डार्ट्स के अंदर स्लीव, कफ, कॉलर, वेस्ट लाइन, इन सब को प्रेस करने, आयरन करने के लिए हम टेलर्स हैम की मदद लेते हैं। जो पॉइंट टर्नर होता है, पॉइंट टर्नर का मतलब होता है ये टर्न करता है फैब्रिक को बिना उसको डैमेज किए। जैसे किसी भी फैब्रिक को हमें पलटना होता है, ठीक है, तो हम इसको पॉइंट टर्नर को इस्तेमाल करते हैं। और जो सर्जर है ये है हमारा, ये ट्रिम्स हैं, सीम और एनक्लोज्ड द सीम अलाउंस। ऐसी ट्रिम्स हैं जो सीम और एनक्लोज्ड, अंदर की जो सीम्स हैं, सीम अलाउंस हैं, उसको हम सर्जर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अ ब्लाउज और द अपर पार्ट ऑफ अ ड्रेस इज कॉल्ड। एक ब्लाउज या एक ड्रेस का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं इलास्टिक, फास्टनर, बॉडीज या क्लैस्प। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, बॉडीज, चोली। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ गारमेंट स्पेसिफिकेशन शीट? परिधान विवरण शीट का मौलिक सिद्धांत क्या है? मेन ऐसा कौन सा की पॉइंट है गारमेंट स्पेसिफिकेशन शीट का? ऑप्शंस है स्केच ऑफ द गारमेंट, मेजरमेंट चार्ट, कंस्ट्रक्शन या ऑल ऑफ दीज। तो स्पेसिफिकेशन शीट के अंदर
स्केचिंग भी होती है गारमेंट की, मेजरमेंट चार्ट भी होता है और उसका कंस्ट्रक्शन करने का कंप्लीट स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट्स सब गिवन होती है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही है। क्वेश्चन नंबर 95, गारमेंट वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड, कपड़े धोने के निर्देशों में शामिल होता है ए टाइप ऑफ वॉश, धोने का प्रकार, बी हार्डनेस कठोरता, सी सॉफ्टनेस मृदुता, या डी ऑल ऑफ दिस ये सभी। तो इसके अंदर जो भी हमारे गारमेंट होता है, कोई भी कपड़ा होता है, उसका वॉशिंग इंस्ट्रक्शन में ये भी बताया होता है किस तरह से इसको धोना होता है। इसको हार्ड वॉश, जो हार्डनेस है वो कहाँ पर है, हार्ड वाटर में धोना है, सॉफ्ट वाटर में धोना है, इसको उसको टंबल ड्राई करना है, हर एक जो उसके निर्देश होते हैं वो सब दिए गए होते हैं। 96 क्वेश्चन, विच इज़ अ स्ट्रेची पार्ट ऑफ फैब्रिक, कपड़े का एक फैलने वाला टुकड़ा कौन सा होता है। ऑप्शन ड्रॉ स्ट्रिंग, क्लैस्प, इलास्टिक या स्नैप। तो इलास्टिक जो है ये ऐसा हिस्सा है, ऐसा कपड़े का पीस है जो स्ट्रेच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, अ हैंडी टूल विच अलाउ यू टू मार्क हेमलाइन ऑन स्कर्ट और अदर स्कर्ट स्टाइल गारमेंट, एक सुवाह उपकरण जो आपको स्कर्ट या अन्य स्कर्ट स्टाइल के कपड़ों पर हेमलाइन को चिन्ह करने देता है। सो ऑप्शंस हैं चाक स्कर्ट हेम मार्कर, एल स्क्वायर, क्लियर रूलर या टेप मेजरमेंट। तो टेप मेजरमेंट आप सभी जानते हैं, नापने का फीता होता है, मेजरिंग टेप से हम मेज़र करते हैं। क्लियर रूलर हमारा जो नॉर्मल रूलर होता है उसे हम बोलते हैं। एल स्क्वायर हमारे 2 आर्म वाला रूलर होता है जिससे हम डिज़ायर कॉर्नर्स बना देते हैं। और जो चाक स्कर्ट हेम मार्कर है इसको हम इस्तेमाल करते हैं मेज़र करने के लिए स्कर्ट की हेम लेंथ को इवनली फ्लोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, विच टूल इज यूज टू ट्रांसफर अ पैटर्न ऑन टू अ फैब्रिक, कौन सा उपकरण एक कपड़े पर पैटर्न को ट्रांसफर करने में काम आता है। ऑप्शन है सीम रिपर, ट्रेसिंग व्हील एंड ट्रेसिंग पेपर, आयरनिंग बोर्ड, लूप टर्नर। सीम रिपर से हम सिलाई को, जो हमारा टाका होता है उसको उधेड़ते हैं। ट्रेसिंग व्हील और ट्रेसिंग पेपर से हम क्या करते हैं, पैटर्न को ट्रांसफर करते हैं कपड़े के ऊपर। आयरनिंग बोर्ड से हम आयरन करते हैं और लूप टर्नर से हम जो भी बायस या बटन लूप्स होती है उनको टर्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिज़ाइंस विच आर कॉपीड फ्रॉम मोर एक्सपेंसिव गारमेंट्स, ऐसे डिज़ाइंस जिनको कॉपी किया जाता है एक्सपेंसिव गारमेंट से, उनको क्या कहते हैं। ए स्टेपल्स, बी क्लासिक, सी फेड या डी नॉक ऑफ। तो ऑप्शन डी नॉक ऑफ हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं स्टेपल क्या होता है। स्टेपल फैशन या कोई भी ऐसा गारमेंट, वो गारमेंट होता है जिसको हम, मतलब ये एक ऐसा गारमेंट है जो हम सभी के वार्डरोब्स में मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाइट टी शर्ट हो गई, ब्लैक टी शर्ट हो गई या ब्लैक लेगिंग हो गई, तो वो हर किसी के वार्डरोब में मिलेगी। या डेनिम हो गई, जीन्स हो गई, वो सबके पास मिलेगी। तो वो स्टेपल फैशन होता है या स्टेपल गारमेंट होता है। क्लासिक हम किस चीज़ को बोलते हैं, जो सेवरल सीजन्स तक चलता है, बहुत सारे सीजन्स निकाल देता है। फेड होता है जो सिर्फ एक सीज़न निकाल पाता है। और नॉक ऑफ होता है किसी भी चीज़ की कॉपी कर देना। ये कॉपी के अंदर, ये कॉपी तो कर लेता है उसकी अपीयरेंस को, लेकिन उसके ब्रांड को कॉपी नहीं कर पाता नॉक ऑफ में। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हाट इज द 3D ड्रेपिंग। 3D ड्रेपिंग क्या होती है। ए वर्किंग डायरेक्टली इन 2D ऑन द स्टैंड पर सीधे 2D में काम करना। वर्किंग डायरेक्टली इन 3D ऑन द स्टैंड पर सीधे 3D में काम करना। Working directly in 2D on the stand and working directly in 3D on the stand both। स्टैंड पर सीधे 2D में काम करना और स्टैंड पर सीधे 3D में काम करना, दोनों ही। एंड डी नेक डेप्थ, गले की गहराई। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन है जो कि डायरेक्टली हमें 3D में काम करना है, मतलब
3D ड्रेपिंग क्या हो गई हमारी कि हमने ड्रेस फॉर्म के ऊपर ड्रेप किया, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले 20 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को, और साथ के साथ आपको लिंक गिवन है हमारे CTS और CITS के प्लेलिस्ट का, आप उसमें जाके सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक के अंदर क्वेरी है या आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।